Dear students, welcome back. This is second lecture of trigonometry. If you haven't watched lecture 1, then watch lecture 1 first and then this one. In lecture 1, we have introduced trigonometric ratios. So let us proceed from trigonometric ratios. Lecture 1 में हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया है. ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो उसमें हमने पढ़ा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल. यानी ये जो हम ट्राइगोनोमेट्री 10th की पढ़ रहे हैं, इसमें जो ट्रायंगल हम डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी तीन ही साइड होते हैं. इन साइड्स के रेशियोज विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए, यानी एक्यूट एंगल ए को लेंगे हम या एक्यूट एंगल सी को लेंगे. तो विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए और विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी हम इन तीन साइड्स के रेशियोज को डिस्कस करते हैं. थोड़ा मैं इसका रिकैप करूंगा. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ये जो राइट ट्रायंगल होती है, इसका एक एंगल आप जानते हो 90 डिग्री का होता है. 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है ये लॉन्जेस्ट साइड होता है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं. और ये जो साइड ए बी है, इस साइड को हम बेस कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर जो होती है, बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज हो जाते हैं. बेस और परपेंडिकुलर दे डिपेंड ऑन एक्यूट एंगल्स. अगर एंगल ए लेंगे तो बेस ये है ए बी साइड और इसका परपेंडिकुलर बी सी साइड है. तो आगे हम देखेंगे अगर हम एंगल सी लेंगे तो एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और एंगल सी के लिए बेस बी सी साइड होगा. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, दे आर 6. ये 6 होते हैं. एक को हम बोलते हैं साइन, मैंने लिया साइन ए यानी इस एंगल का साइन. तो फिर मैं लिखूंगा कॉस ए, फिर मैं लिखूंगा टेन ए. ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं, लेकिन इनको आपने सीरियली याद करना है. तो फोर्थ वन इज कॉट, कॉट ए. तो नेक्स्ट वन इज सेक ए, लास्ट वन इज कोसेक ए. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था ये साइन है. तो लास्ट लेक्चर में हमने लिखा है एसाइन साइन, ये कोसाइन है, ये टेंजेंट है, ये कोटेंजेंट है, ये सीकेंट है और ये कोसेकेंट है. अब ये 6 रेशियोज आपने सीरियली याद करने हैं. पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक. तो ये मैंने बोला था कि ये साइन ए जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. यहां पर ये दिखा दिया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. अगर इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ये बीसी जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी हम लिखेंगे बीसी. तो हाइपोटेन्यूज हमारा एसी है. हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है. दिस इज द लॉन्जेस्ट साइड, इट इज अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल. तो यहां पर हाइपोटेन्यूज हमारा एसी है. इसी तरह अगर हम देखेंगे कॉस, यहां पर लिखे हैं कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ए बी बाय एसी. अगर हम देखेंगे tan ए परपेंडिकुलर बाय बेस यानी BC बाय AB. तो ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. और मैंने ये भी बोला था कि आप कैसे याद करोगे साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है. तो इसके लिए मैंने बोला था आप ये याद रखो. इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं, लेकिन ये सिंपल सी ट्रिक है. जब हम बाग में जाते हैं, एक्सकर्शन जाते हैं, तो वहां हम फूल देखते हैं, फूल है, कश्मीर में बोलेंगे हम पोशा. तो फिर बाग देखते हैं, बाग है, तो फिर फूल और बाग. यानी जब हम बोलेंगे साइन, साइन में हम लिखेंगे P बाय H, फूल है, साइन फूल है P बाय H. कॉस बाग है P बाय H. tan फूल और बाग P बाय D. तो ये यहां पर मैं लिखूंगा कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो tan आएगा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस. अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था फिर आगे ये जो साइन कॉस tan आपने याद रखा. तो फिर ये याद रखिए कि tan जो होता है, tan का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल tan. यानी अगर कॉट ए हमें बोलना है, अगर tan ए P बाय B के बराबर है तो कॉट होगा B बाय B. इसी तरह cos ए और secant ए ये भी रेसिप्रोकल है. cos का रेसिप्रोकल secant, secant का रेसिप्रोकल cos. तो secant का रेसिप्रोकल cos है B बाय H और ये H बाय B. यहां देखेंगे आप हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो बेस क्या है AB. ये खुद आप लिख सकते हो बाद में. तो कोसिकेंट जो है ये साइन का रेसिप्रोकल है. तो कोसिकेंट में हम लिखेंगे H बाय P क्योंकि साइन P बाय H के बराबर है. तो बस इसको हम यहां पर रोकेंगे. तो आप ये चीजें नोट करके रखो. साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक और कोसेक किसके बराबर होते हैं? साइन फूल है P बाय H, कॉस बाग है B बाय H, tan P बाय B फूल और बाग. फिर ये इसके रेसिप्रोकल है. आप इसको पहले कॉपी करें. बेटा अभी हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के लिए विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए. थोड़ा मैं आपको ये
फिर रिपीट करूंगा। ट्राइगोनोमेट्री में हम राइट ट्रायंगल पढ़ेंगे। राइट ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। एक होता है हाइपोटेन्यूज, इट इज अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, लॉन्गेस्ट साइड, बिकॉज 90 डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल इन राइट ट्रायंगल। अब ये एंगल ए, इसी एंगल ए के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, या एंगल ए के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, या एंगल सी के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये आपको याद रखना है। एंगल बी 90 डिग्री एंगल है, इसके रेशियोज हम नहीं लेते, ये भी याद रखो। अभी हमने एंगल ए कंसीडर किया था, अब हम करेंगे एंगल सी को कंसीडर। यानी अभी इससे पहले हमने किया साइन ए, अब करेंगे साइन सी, यानी हम इस एंगल को लेंगे। तो कल भी मैंने आपको बोला कि अगर हम ये एंगल लेंगे एंगल सी, तो इस एंगल सी का जो अपोजिट साइड है, ये वाला साइड ए बी, इसी अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। इससे पहले इसको हमने लिखा था बेस, क्योंकि तब हमने लिया था ए, एंगल ए। एंगल ए का अपोजिट साइड ये था, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल सी का ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर लास्ट लेक्चर में मैंने बोला है परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड, ये होता है अपोजिट साइड। ये एंगल हम लेंगे, हम लिखेंगे साइन सी, ये एंगल लिया तो अब ये अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। अब ये एंगल सी का ये साइड एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। अब ये बेस है, तो बेस होता है एडजेसेंट साइड, तो ये एडजेसेंट साइड है। लेकिन एडजेसेंट साइड अगर मैं लिखूं किसका है, एंगल सी का, और एंगल सी, और ये जो है अपोजिट साइड किसका, और एंगल सी। इसको क्लियर कीजिए। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं या इस एंगल के होंगे या इस एंगल के होंगे। अगर मैं साइन सी की बात करूंगा, शाबाश, तो साइन की सी की बात आपको, फिर मैं लिखूंगा कॉस सी यहाँ पर, फिर मैं लिखूंगा टेन सी यहाँ पर, फिर मैं लिखूंगा कॉट सी, ऐसे सीरीज आप याद करो, फिर मैं लिखूंगा सेक सी, फिर मैं लिखूंगा कोसेक, तो सीकेंड पूरा है। अब मैंने साइन सी, साइन कॉस टेन के लिए, शाबाश बेटा, कश्मीरी में बोलेंगे टी बाय एच, पूछा, उर्दू में बोलेंगे फूल है, तो फिर कॉस डी बाय एच, बाघ या बाघ है यहां पर लिखा है, तो फिर यहां टेन के लिए ओशबाग पी बाई बी, या फूल और बाघ। बस सिंपल है, सिंपल, ये ट्रिक है याद करने के लिए, सिंपल सी ट्रिक। अब कॉट जो होगा, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, यानी बी बाई। अब ये किसका रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है कॉस का, तो आएगा एच बाई। तो कोसेक किसका है, साइन का, एच बाई बी। तो ट्रायंगल एक ही थी, इसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने पहले किए, अब इसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज भी हमने किए। हाँ, अब ये ट्रायंगल को सामने रखकर आप इसको लिख सकते हो, नोट में लिखना बेटा। अगर हम साइन सी लेंगे तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अब ये है ए बी, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। इसी तरह बाकी को आप, अगर साइन सी है ये सी, तो बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज ए सी। अब इसको कंप्लीट करना है। चलो बेटा, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात होगी अब, या हम लेंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। हां, सीरीज लेंगे याद करना, यार देखिए ये साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी, कोसेक सी, ठीक है बेटा। अब यहां आप कुछ पॉइंट्स नोट करें। नंबर 1, अगर साइन ए होगा, जो हमने यहां पर यूज किया, साइन जो होता है ये कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो आप याद करेंगे साइन ए इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक ए। दूसरी फॉर्मूला आप याद करेंगे, कॉस ए, चाहे ए हो, बी ए हो या सी हो, जो भी एंगल हो, कॉस ए 1 बाई सेक। इसी तरह tan ए ये होता है 1 बाई कॉट ए। यानी साइन और कोसेक इनमें जो रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन इसको कहते हैं, या इनवर्स रिलेशन। अगर मैं आपसे कहूं साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट, कोसेकेंट का क्या है, साइन, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कोसेकेंट ए, कोसेक ए जो होता है दिस इज 1 बाय साइन ए। यहां आप इसको खुद कंप्लीट करना है, यहां लिखना फिर सेक ए इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ए, यहां लिखोगे आप कॉट ए इक्वल्स टू 1 बाय tan ए। तो इस तरीके से आपको ये रेसिप्रोकल रिलेशंस भी याद रखनी है, याद हो जाएगी। तो इसको भी कंप्लीट करके रखें। बेटा अब एक एग्जांपल करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि क्या आपको ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज समझ में आ गए और क्या आपको ये याद भी है। इफ tan a equals to 4/3 फाइंड ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन में लिखा है tan a 4/3 के बराबर है, तो बाकी रेशियोज आप मालूम करें, इनको फाइंड आउट करो कि इसकी किसके बराबर आएगी। तो बेटा ये मैं आपके लिए अब यहां पर फिर रिपीट करूंगा जल्दी जल्दी। साइन किसके बराबर होता है, साइन होता है कोसा या फूल है p by h। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे साइन p by h, हाँ साइन a ये एंगल लिया है हमने, तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी है,
तो P बाई H मीन्स BC बाई AC। इसी तरह cos A बेस बाई हाइपोटेन्यूज, पोशा बागा, फूल है बाग है, तो फिर क्या है बेस AB बाई AC। इसी तरह क्वेश्चन में tan है, हमारे क्वेश्चन में tan है, अगर ये फूल है बाग है, फूल और बाग, P बाई B। तो P परपेंडिकुलर, देखो इस ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल बनाया, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर BC, और इसका बेस है AB। तो अब बाकी जो है ये पता है, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में वी आर गिवन दिस tan A, ये हमें दिया है tan। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट वी आर गिवन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट, वी आर गिवन tan A, tan A ये दिया है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं लिखूंगा इसका क्वेश्चन, क्योंकि जब हम आंसर निकालेंगे तो पहले देखेंगे व्हाट वी आर गिवन, क्या दिया गया है। तो यहां मैं लिखूंगा tan A इक्वल्स टू 4/3, ये हमारा गिवन है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। tan A हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाई, क्योंकि क्वेश्चन में था tan A, इसलिए एक राइट ट्रायंगल हमने बनाई, ये एंगल A है, इसको कंसीडर करेंगे, ये B है, ये C है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पर A है ना, तो यहाँ A यहाँ लिखा हमने, अगर यहाँ पर B लिखा होता तो यहाँ इसी का नाम भी रखते हैं। तो आगे आप सीखोगे ये चीजें। तो tan A, अब हमने देखा इस ट्रायंगल में tan A, tan होता है P बाई B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू 4/3। अब ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है BC, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर के बदले BC, तो बेस के बदले क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 4/3। अब ये 4/3 रेशो है, 4/3 क्या है रेशो, रेशो के बारे में मैंने आपको कई लेक्चर्स में कहा है। तो यहां मैं बोलूंगा आपको, अगर ये 4/3 है तो ये परपेंडिकुलर जो है ये 4 पार्ट्स है और बेस जो है 3 पार्ट्स। अब मुझे पता नहीं है कि ये 4 मीटर है, अगर ये 4 मीटर है तो ये 3 मीटर है, अगर ये 4 फीट है तो ये 3 फीट है, रेशो ये होता है। मैं सपोज करूंगा कि ये परपेंडिकुलर ऑफ 4K है, क्योंकि मुझे यूनिट्स पता नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे K, कोई यूनिट है कोई कांस्टेंट है। तो इसलिए यहां जब मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर BC, या यहां से भी शुरू कर सकते हैं, परपेंडिकुलर 4 है, मैं लिखूंगा यहाँ 4K। चलो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे कहीं। तो अब देखो यहाँ ये जो BC है ये 4 और AB है 3K, तो यहां से मैं लिखूंगा ये जो BC है ये 4 पार्ट्स है, तो मैं लिखूंगा 4K। याद रखो मैंने K इसके साथ लिया, सपोज ये यूनिट है इसका, और AB क्योंकि रेशो में हमें पता नहीं है कि कौन से यूनिट उसने यूज किए हैं, और AB लिखूंगा मैं 3K। इसको जरा बेटा अच्छी तरह देखो, ये K कहां से आ गया, क्योंकि हमें यूनिट्स पता नहीं है, क्या ये 4 मीटर है और 3 मीटर है, 4 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, क्या भी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर BC जो है ये 4K के बराबर, AB जो है ये 3K के बराबर। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक है, आप देखो बेटा मुझे मालूम करना है sin A, तो tan A ये दिया था, tan A इक्वल टू 4/3, परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3, परपेंडिकुलर उसमें BC देखो ये इतना दिया है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। अब हमें निकालना है sin A। sin A में मुझे चाहिए P बाई H, यानी मुझे हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, इसकी जरूरत है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कपड़े रखने हैं तो कहाँ, अलमीरा में, अलमारी में रखोगे या फ्रिज में रखोगे, हाँ कपड़े आप फ्रिज में रखोगे, मुझे पता है। बेटा देखो मुझे हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, मुझे जरूरत है हाइपोटेन्यूज की। तो इसके लिए मुझे सोचना है कि इसके लिए मुझे कौन सा डिवाइस चाहिए, कौन सी फॉर्मूले चाहिए, कौन सी थ्योरम चाहिए। तो आपने पढ़ा है, आप पढ़ चुके हो, अगर राइट ट्रायंगल में एक साइड मालूम करना है, 2 साइड्स पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तीसरा साइड निकालने के लिए, आपको पता है। तो वो यहां मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसको बेटा कॉपी करें क्योंकि इसको मुझे मिटाना है। देखो बेटा ट्राइगोनोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम तकरीबन हर क्वेश्चन में, फर्स्ट एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको याद करने के लिए कभी कभी भूल जाते हो आप। आपको पता है ये जो राइट ट्रायंगल है इसका लॉन्गेस्ट साइड ये हाइपोटेन्यूज है, बड़ा साइड ये है हाइपोटेन्यूज, तो ये लिखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, एक साइड में बड़ा साइड। तो फिर यहाँ पहले बेस स्क्वायर लिखो प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, एक ही बात है, ऐसे याद करोगे ऐसे।
तो क्या दिमाग में क्या रखोगी, पाइथागोरस थ्योरम में बड़ा साइड जो होता है उसका स्क्वायर होता है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर साइड्स। जो छोटे दो साइड्स है उनकी सम, उनका सम लेना है। तो कभी कभी आप जल्दी में ऐसे ना लिखना बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये नहीं है। बड़ा साइड एक साइड में होगा, छोटे दो साइड एक साइड। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने लिखा पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरी ट्रायंगल क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूज है AC, तो यहाँ मैं लिखूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है इसका AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है BC स्क्वायर। तो यहाँ आगे मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ पर। अब देखो बेटा AC स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज है, ये मालूम करना है ये किसके बराबर है, ये पता नहीं है अभी, इसीलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की। तो मैं लिखूंगा यहाँ AC स्क्वायर ऐसे ही। अब AB स्क्वायर देखो, AB स्क्वायर 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो, 3K स्क्वायर एक ही बात है, प्लस BC स्क्वायर 4K स्क्वायर, 4K BC के बराबर है 4 स्क्वायर लिखूंगा। बिल्कुल डरना नहीं है। 3K का स्क्वायर ये जानते हो आप, 3K स्क्वायर क्या होता है, शाबाश, 3K इंटू 3K, 3 3 9K स्क्वायर, तो ये आएगा 9K स्क्वायर। और ये क्या आएगा 4K इंटू 4K, 4 4 16K स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा 9K स्क्वायर। K स्क्वायर कोई चीज है, इसे डरो नहीं। 9 और 16 25। अक्सर मैं बोलता हूँ 9K स्क्वायर, K स्क्वायर मान लीजिए कि K स्क्वायर एप्पल है, 9 एप्पल्स 16 एप्पल्स 25 एप्पल्स, तो एप्पल के बदले K स्क्वायर है। बिल्कुल घबराना नहीं। AC आएगा स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 25K स्क्वायर। तो AC हमारा निकल आएगा 25, जानते हो परफेक्ट स्क्वायर 5K होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, शाबाश, AC आ गया 5K के बराबर। तो आ गया हमारा ये AC हाइपोटेन्यूज आ गया 5K। आ गया ना थर्ड साइड भी, थर्ड साइड निकाला हमने पाइथागोरस थ्योरम से, कॉन्सेप्ट याद। तो जब ये AC भी आ गया तो आगे क्या लिखूंगा मैं, बस बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें लिखने हैं। तो मैं अब लिखूंगा यहाँ पर sin A, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आपको याद है tan A इट वाज गिवन, tan A जो था इट वाज गिवन, ये किसके बराबर था, tan A वाज ये था 4K by 3K, 4/3 था, फिर हमने लिया था 4K by 3K। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे sin A, ठीक है, फूल है P/H, तो परपेंडिकुलर क्या है 4K, हाइपोटेन्यूज क्या है 5K, तो K और K कैंसिल, आ गया 4/5। इसी तरह cos A किसके बराबर लिखोगे, भाग है D/H, D हो गया बेस, बेस क्या है AB यानी 3K, हाइपोटेन्यूज क्या है 5K, K और K जाएगा 3/5। इसी तरह बेटा tan इज गिवन, इसको कुछ नहीं करना है, फिर लिखेंगे cot, तो cot किसका रेसिप्रोकल होता है tan, अगर tan P/B के बराबर है, ये हो गया P/B, तो खुद लिखोगे आप, बेस क्या है 3 है और वो क्या है परपेंडिकुलर। अब ये तो खुद लिखना है, ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल। इस तरीके से आज का जो क्लास था, तो ये हम इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे, तो फिर हम नए लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, तो उसके सारे क्वेश्चन करेंगे उसमें। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग।